नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। बिहार में लगभग सभी नदियां उफान पर थी। आपको बता दें, जिस प्रकार से नदियों के उफान पर रहने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई और तमाम ऐसे गांव थे जिनके ग्रामीणों को अपने घर को छोड़ना पड़ा और बाढ़ ने उनके गांव में दस्तक दे दी। मगर कटिहार से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां यह देखा गया है कि अब पुलिसकर्मियों को भी वर्दी पहनने से वंचित रहना पड़ रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से कटिहार में नदियां उफान पर है, निचले इलाकों के साथ साथ कई ऐसे ऊपरी इलाके हैं जहां पर बाढ़ ने दस्तक दे दी है और तमाम घरों के साथ साथ अब पुलिस थाने में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। और आपको बता दें, जिस तरीके से पुलिस थाने में बाढ़ का पानी एंटर कर गया है, तो इसको लेकर सभी पुलिसकर्मी अब अपने वर्दी पहनने से भी वंचित रह जा रहे हैं। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर बिहार में कई तरीके से जो नदियां हैं वो उफन रही हैं, लगातार बारिश हो रही है। और देखने वाली बात यह है कि अब पुलिसकर्मी जो कि दिन भर 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं आम नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, अब उन्हीं के दफ्तर यानी कि थाने में ही बाढ़ का पानी घुस गया है और अब वह अपनी वर्दी पहनने से भी वंचित रह गए। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं और आपको उन पुलिसकर्मियों के बारे में भी बताएंगे और उनकी आवाज़ भी सुनवाएंगे कि किस प्रकार वह अपनी वर्दी पहनने से वंचित हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, जो कि खुद आम लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे थाने में मौजूद रहते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कटिहार में सैलाब के सितम का कहर अब भी जारी है। लगभग 8 प्रखंड के 4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। कटिहार के कुर्सेला थाना में भी गंगा कोसी के उफान से पूरी तरह जगमग्न हो गया है। कुर्सेला थाना परिसर में रखे तमाम जब्त किए गए सामान पूरी तरह से डूब चुके हैं। पानी में बर्तन से लेकर गैस सिलेंडर तैरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भी कुर्सेला पुलिस 24 घंटे अपनी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है, लेकिन थाने में रखे जरूरी कागजात को बचाना इन पुलिसकर्मियों के लिए चुनौती है। पुलिसकर्मी ड्यूटी तो दे रहे हैं, लेकिन बाढ़ के सितम से वर्दी तक नहीं पहन पा रहे हैं। जलमग्न थाना के बीच अपने फर्ज को अंजाम देते ये पुलिसकर्मी दोहरी चुनौती फर्ज को लेकर उनका जज्बा लगातार दिखता है। सुनिए आखिर क्या कह रहे हैं पुलिसकर्मी और किस तरह की कठिनाइयों का सामना उन्हें देखना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा कष्ट है और लोगों की मदद के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर खड़े रहते हैं। ये बाढ़ की पानी आई हुई है, हम लोगों के पास भी नहीं व्यवस्था बची हुई है जो कि हम लोग अपनी व्यवस्था को पूरा कर सके। बैरक में बैठने के लिए सिर्फ चौकी पर हम लोग बैठे हुए हैं। उसी हालात में हम लोग अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। खाना पीना जो है किसी तरह मजबूरी से होटल रोड में निकलते हैं तो खाना खा लेते हैं, लेकिन ड्यूटी एकदम कंटिन्यू जारी रहता है। अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों की जान बचा रहे हैं। बिल्कुल अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों की जान को बचा रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम हवलदार वली आजम। कहाँ पोस्टेड है? ये कुर्सेला थाना। तो पूरा डूबा हुआ है, थाना मलखाना का पूरा दृश्य डूबा हुआ है। हम लोग के डेरा में भी छाती बराबर पानी है, सारा भीग गया, टोटल प्रदर्श भीग गया है। उसको किसी तरह से ईंटा उटा लगा करके हम लोग ऊपर कर रहे हैं बचाने के लिए। थाने की क्या स्थिति है? थाने की स्थिति सो आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा थाना सरिस्ता में पानी लगा हुआ है। थाना प्रभारी के चैम्बर में पूरा पानी लगा हुआ है। ऐसे में काम करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। अब तो चौतरा पर वहाँ सामान रखा गया है, हम लोग निकाल कर रखे हैं। हम लोग का सामान सब डेरे में उसी तरह से सब विनष्ट हो गया है, पानी में सब बह रहा है। इस परिस्थिति में भी अपने फर्ज को निभा रहे हैं? जी सर, तो हम तो सरकार के नौकर हैं तो हमको निभाना ही पड़ेगा, फर्ज निभाना ही पड़ेगा। आप लोगों के सेवक हैं तो फर्ज निभाना ही पड़ेगा। अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरे की जान को बचा रहे हैं? जी सर, हम लोग का जान भी चल जाए कोई बात नहीं है, हम लोगों को दूसरे का सेवा करना है, वो दूसरे को बचाना है सर। क्या नाम है? शिवनाथ हजरा। क्या है? सनी ASI हैं कुर्सेला थाना के, अभी मलखाना प्रभारी भी हैं सर। तो लगातार कटिहार में गंगा और कोसी के उफान के कारण
थाने में भी अब पानी घुस चुका है। और आपको बता दें, पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पहनने से भी वंचित रह गए हैं। जैसा कि पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो किस प्रकार से अपने भोजन पानी के लिए भी तरस रहे हैं और किस प्रकार से बाढ़ के पानी में ही जाकर अपना सब कुछ अपने दिनचर्या का काम करते हैं। आपको बता दें कि कटिहार में लगातार बारिश के कारण गंगा कोसी उफान पर है। यह क्षेत्र डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का आता है। उन्होंने कई वायदे और फिर कई तरह के अपने स्कीम और फिर प्लान्स बताए थे। ये किस प्रकार इस बार मॉनसून में कटिहार को बचाया जाएगा, किस प्रकार मॉनसून में इस बार कटिहार को सूखा रखा जाएगा ताकि सभी ड्रेनेज को एक्टिव करके कटिहार से पानी को निकाल दिया जाए। मगर बाढ़ के सितम ने सारे प्लान, सारे स्कीम्स को धरा का धरा रख दिया है और तमाम तरह की वायदे और फिर जितने भी स्कीम थे वह धरातल पर नहीं उतर सके। एक बार फिर से कटिहार में बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें, इस बार तो पुलिसकर्मी अपने वर्दी पहनने से भी वंचित रह गए हैं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।